जय श्री महाकाल दोस्तों। खगोलीय दूरियों के लिए मात्रक में सबसे पहले जो आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। खगोलीय दूरियों के लिए मात्रक अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले आता है खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है आपके। सर्वप्रथम जो है नंबर 1 पर आ जाएगा आपके खगोलीय मात्रक में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय मात्रक। खगोलीय खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक देखो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो कक्षा होती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो कक्षा होती है, सूर्य के चारों ओर उसकी माध्य त्रिज्या, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या को एक खगोलीय मात्रक माना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या लेना जरूरी है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर दूरी अलग अलग होती है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो इसलिए माध्य लिया जाता है। तो आपके खगोलीय मात्रक क्या हो जाएगा? ये वैसे लंबी दूरियों की मात्रक है, वो ज्यादा लंबी दूरियां मापनी है तो उनके लिए इन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय मात्रक, खगोलीय दूरियों के मात्रक जो है, तो सूर्य के चारों ओर क्या आ जाएगी इसकी परिभाषा? सूर्य के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या, या यूं कह दो अपन कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या को एक खगोलीय मात्रक माना, एक खगोलीय मात्रक माना गया, एक खगोलीय खगोलीय मात्रक माना गया है। क्या हो जाएगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या को एक खगोलीय मात्रक माना गया है, और इसको जो है इसे संकेत संकेत वैसे दिख रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल से तो ए ले लिया और यूनिट से यू ले लिया। इसे संकेत ए यू से संक्षेप में प्रदर्शित करते हैं। इसे संकेत ए यू से प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आपके क्या होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो कक्षा होती है उसकी जो माध्य त्रिज्या होती है, माध्य त्रिज्या जो होती है उसे ही क्या लेंगे अपन? एक खगोलीय मात्रक। एक क्या हो गया आपके? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या या सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एक खगोलीय मात्रक, और इसका मान होता है आपके, देखो इसको अपन कह रहे हैं कि एक खगोलीय मात्रक को ए यू से लिख रहे हैं तो इसका मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये इसका मान हो जाएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक का मान हो जाएगा आपके 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। अगर आप किलोमीटर में बदलोगे तो यहां पर जो है 3 जीरो और कम हो जाएगी तो 8 आ जाएगा आपके। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर आप किलोमीटर में बदलते हो तो 1.496 इंटू 10⁸ 8 किलोमीटर हो जाएगा आपकी।
ये आप इसको जो है एक खगोलीय मात्रक माना गया है। यानी कि कहने का अर्थ है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगाती है तो उसकी माध्य त्रिज्या ये होती है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य त्रिज्या, माध्य दूरी जो होती है वो 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर होती है। इसे ही क्या माना गया है, एक खगोलीय मात्रक माना गया है। फिर नंबर 2 पर आता है प्रकाश वर्ष। बहुत ही आईएमपी है ये भी आपके। नंबर 2 पर आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, इसको इंग्लिश में लिखेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर, ये क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष माना। मतलब प्रकाश, देखो प्रकाश की स्पीड क्या होती है आपके, प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश की स्पीड है, प्रकाश इतनी भयंकर स्पीड से चलता है। तो ये एक वर्ष में वायु या निर्वात में कितना चलता है, वायु या निर्वात में इस स्पीड से कितनी दूरी चलेगा, उस दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष माना। ठीक है, तो आपके प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में, निर्वात में एक वर्ष में, एक वर्ष में चली गई दूरी को, चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष माना गया है। एक प्रकाश वर्ष माना गया है। प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में चली गई जो दूरी को एक प्रकाश वर्ष माना गया है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में जो है आपके वायु या निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, निर्वात अपन ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि माध्यम अलग बदलने पर प्रकाश की स्पीड जो है बदल जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष माना गया है, माना गया है। ठीक है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष माना गया। प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात, वायु भी ले सकते हैं लेकिन निर्वात लेना जरूरी है। निर्वात, क्योंकि निर्वात रहेगा वहां पर कोई माध्यम नहीं रहेगा। माध्यम लेने पर, माध्यम बदलने से प्रकाश की स्पीड बदल जाती है, तो निर्वात लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष माना गया है। इससे संक्षेप में LY से प्रदर्शित कर, LY से प्रदर्शित करते हैं, LY से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में कितनी दूरी चलता है उस दूरी को अपने को क्या करना है, एक प्रकाश वर्ष मानना। ठीक है, तो चलो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी ले लेते हैं। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, वायु या निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, है ना, निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, इसे ही क्या लिखेंगे अपन, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। वायु या निर्वात में एक वर्ष में कितनी दूरी चलता है प्रकाश, तो दूरी निकाल लो, उसे ही क्या लिखेंगे बोलो, एक प्रकाश वर्ष। लेकिन देखो आप जानते हो फार्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आपको दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगी, समय गुणा चाल या चाल गुणा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, समय गुणा चाल।
क्या हो जाएगा, समय गुणा चाल। तो देखो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, तो दूरी बराबर समय गुणा चाल या चाल गुणा समय। तो देखो समय तो क्या लेंगे अपन, एक वर्ष, क्योंकि समय तो आपके क्या हो रहा है, एक वर्ष में चली गई दूरी ले रहे हैं, तो समय क्या हो गया आपके, एक वर्ष हो जाएगा। समय क्या होगा आपके, एक वर्ष, एक वर्ष, ये समय हो गया आपकी। और चाल क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में क्या हो जाएगी आपके, प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में क्या हो जाएगी आपके, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। भाई प्रकाश निर्वात में किस चाल से चलता है, वो चाल आपको यहां लिखनी है। तो देखो मैं, एक वर्ष है, अब एक वर्ष को अपन पहले दिन में बदल देते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो अपन ने ये लिख दिया 365 दिन हो गए आपके। और देखो निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखो ये आपके दिन में है, मैं इसको दिन से अब अपन इसको जो है घंटों में बदल लेते हैं, घंटों से फिर मिनट में बदल देंगे, और मिनट से फिर अपन इसको सेकंड में बदल देंगे। ठीक है, तो ये दिन है, 365 दिन है, तो ये 365 तो मैंने ऐसे ही रखा। और एक दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अब यहां पर ये क्या हो गया आपके, घंटा हो गया, 24 घंटे हो गए। ठीक है, और ये क्या आ गया आपके, देखो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड। अब इस देखो घंटे को फिर अपन क्या में बदल लेंगे, मिनट में। ठीक है, तो देखो आपके एक घंटे में क्या होते हैं, 365 तो ऐसे लिख दिया, 24 भी ऐसे लिख दिया। अब ये घंटा है, इसको अपन काय में बदल लेंगे, मिनट में। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो फिर अपन यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो मिनट। 60 मिनट हो गया, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड। लेकिन मैं इसको सेकंड में बदल दूंगा, तो पुनः ये मिनट है, तो इसको अपन सेकंड में बदल लेंगे। 365 गुणा 24 गुणा 60, और एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो ये अपन ने सेकंड लिख दिया। गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड। तो देखो यहां से आपके सेकंड से सेकंड कट गया, कितना क्या आया बोलो, मीटर आ गया। कितनी मीटर चलेगा, मीटर आ गया आपकी दूरी। तो देखो 8 9 10, ठीक है, आपके देखो ये 8 हो गया, और इनका अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा। इन सबका अगर अपन गुणा करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, देखो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अपन गुणा कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अपने को इतना समय डायरेक्ट आपको वैसे याद रखना है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए निकाल के बता देता हूं। देखो अपन यहां पर निकाल के बता देते हैं। 365 ये लिखा साहब 365, फिर आया देखो आपके 24, ये लिखा 24, फिर आया आपके 60 60 इंटू 60 लिख दिया ये अपन ने, फिर इसमें 3 से और गुणा कर दिया अपन ने, तो ये आया देखो आपके 9 4 6, ठीक है, 08 भी आ रहा है, 08, फिर 3 0 आ रही है, और यहां पर कितने थे, देखो आपके 8 थे। 10 की घात कितनी है, बोलो 8 है आपकी, 10 की घात यहाँ पर 8 है, ये मीटर हो गया। तो देखो अपने दशमलव यहाँ लाना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो कितने अंक और इधर लाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 और यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 8 तो ये है, और 7 अंक और इधर किसका आया, तो 7 7 14 15 हो गया आपके। तो आपके देखो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना आ रहा है आपके, देखो यहाँ पर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर हो गया। देखो 8 तो ये था, फिर यहाँ आएगा 9 10 11 12 13 14, और फिर यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ दशमलव लग जाएगा आपके, तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर हो जाएगा। यानी कि आपके एक प्रकाश वर्ष, देखो लाइट ईयर को अपन प्रकाश वर्ष को एलवाई से लिख रहे हैं, और ये कितना आया बोलो 9.46 गुणा 10 की घात
15 मीटर आ गया आपके। अगर आपको इसको किलोमीटर में बदलना है प्रकाश वर्ष को, तो 9.46 गुणा 10 की घात देखो 15 है, और 1 किलो में तो 1000 होते हैं, तो इसमें से 1000 कम करेंगे, 1000 में 3 जीरो होती है, 3 जीरो, और आपको क्या करना है इसमें से कम करना है। तो 15 में से 3 जीरो जाएगी तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 क्या हो जाएगा आपके किलोमीटर, क्या हो जाएगा ये किलोमीटर आ जाएगा। तो ये आप मीटर में याद रखना चाहो तो ये आ जाएगा, अगर आप प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में याद रखना चाहो तो ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। अब चलो, अब अपन नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, खगोलीय मात्रक से बड़ा क्या हो गया, देखो प्रकाश वर्ष हो गया। उसका मान आया था आपके 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर आया था, ठीक है, 11 मीटर था, और इसका देखो आपके 15 मीटर आ रहा है, 15 मीटर आ रहा है आपके, तो ये और बड़ा हो गया। अब आता है प्रकाश वर्ष के बाद में आता है पारसेक, वो सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। ये सूर्य और तारों और इनके बीच की दूरी मापना है, तो फिर अपन जो है प्रकाश वर्ष के स्थान पर भी अपन किसका उपयोग करेंगे, आपके जो है पारसेक, पारसेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो पारसेक की परिभाषा देखते हैं अपन। पारसेक क्या आ जाएगा, यह वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष जो है 1 सेकंड का कोण अंतरित करती है, यह वह दूरी है, दूरी है, यह वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष 1 सेकंड का कोण आंतरित करती है, 1 सेकंड का कोण आंतरित करती बनाती है भाई। अर्ध दीर्घ अक्ष जो है 1 सेकंड का कोण आंतरित करती है, आंतरित करती है। इसे ही क्या कहेंगे अपन, एक प्रकाश वर्ष कहेंगे, सॉरी आपके पारसेक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे अपन, पारसेक। यानी कि आपके देखो 1 सेकंड का कोण बनाने के लिए जो मान आएगा वही आपके क्या आ जाएगा, पारसेक। और ये होता है देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटे क्या आ जाएगा आपके लाइट ईयर, क्या आ जाएगा आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटे पारसेक होता है। इसका यहाँ क्या होगा, पारसेक, पारसेक हो जाएगा। यहां से अगर आप पारसेक अगर निकालते हो, ठीक है, 1 सेकंड बराबर होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटे 1 पारसेक होता है आपकी, क्या होता है 1 पारसेक। तो देखो इतना ज्यादा आपको डिटेल में याद नहीं रखना है, अपन डायरेक्ट इसका मान याद रख लेते हैं। यह वह दूरी है, यह वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष 1 सेकंड का कोण आंतरित करती, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, एक पारसेक। और एक पारसेक का जो मान होता है आपके कितना होता है, अपन एक पारसेक अगर लिखना चाहते हैं कि एक पारसेक का मान कितना होता है, तो देखो आपके 1 पारसेक, आपके एक पारसेक जो होता है वो क्या होता है 3.084, 3.084 गुणा 10 की घात 16 मीटर होता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये इसका एक पारसेक का मान होता है। एक पारसेक का मान क्या हो गया आपके 3.084 गुणा 10 की घात 16 मीटर हो जाएगा। एक पारसेक बराबर 3.084 गुणा 10 की घात 16 मीटर हो जाएगा। अगर आप इसको पारसेक के पदों में अगर लिखना चाहते हो तो देखो 1 पारसेक, 1 पारसेक का जो मान होता है आपके प्रकाश वर्ष के पदों में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। आप प्रकाश वर्ष का अभी हाल अपन मान निकाला था, अगर वो यहां रख के गुणा करोगे तो आप ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है, ये काय में आ जाएगा, आपके मीटर में आ जाएगा, यही मान आएगा। देखो प्रकाश वर्ष का अपन मान निकाल चुके हैं, 1 लाइट ईयर बराबर जो है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो वहां पर अपन जो है ये मान रख देंगे प्रकाश वर्ष का,
ठीक है, और गुणा करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा, वो मान आ जाएगा। तो आप केवल डायरेक्ट याद रखना, एक प्रकाश पारसेक का मान 3.26 गुणा 10 की घात 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक पारसेक का अगर मीटर में मान निकालना चाहो 3.084 गुणा 10 की घात 16 मीटर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तीनों मात्रक लंबी दूरियों के वेरी आईएमपी है। ठीक है, एनसीईआरटी और मध्य प्रदेश बोर्ड दोनों के लिए तीनों में से एक हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको तीनों पक्के रखना है। एक तो आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक आपके खगोली ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोली मात्रक, और एक प्रकाश वर्ष, और एक पारसेक। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक जो है आपके पारसेक है, ये ध्यान रखना। देखो क्रम से अगर देखोगे तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, इससे बड़ा कौन हो गया, आपके प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष से बड़ा कौन हो गया, आपके पारसेक। पारसेक, अगर आपने यहां 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखा तो यहां एक प्रकाश वर्ष लिख दो, यहां एक पारसेक लिख दो। तो ध्यान रखना सबसे बड़ा कौन हो गया, बोलो पारसेक। और पारसेक का प्रयोग जो है सूर्य और तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। तारों के बीच की दूरी, सूर्य और तारों के बीच की दूरी, सूर्य से तारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है जो कि अत्यधिक होती है, तो उसके लिए जो है पारसेक का प्रयोग। अब चलो ये लंबी दूरी की बातें हो गई, अब अपन छोटी छोटी दूरियों की बातें देखते हैं। छोटी छोटी दूरियां क्या होती है, छोटी दूरियों के बारे में अपन जो है जानकारी लेते हैं। छोटी दूरियां जो है क्या क्या है, सबसे पहले परमाणविक या आणविक दूरियों के मात्रक। परमाणविक, परमाणविक या आणविक दूरियों के मात्रक, दूरियों के मात्रक, क्योंकि ये काफी छोटे होते हैं तो इनके लिए छोटी दूरियां, परमाणु अणु जो ये जो होते हैं बहुत छोटे होते, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, नग्न आंखों से भी नहीं दिखाई देते हैं, तो उनके बीच की दूरियां मापने के लिए जो है ये सूक्ष्म मात्रक प्रयोग किया जाता है। देखो सबसे सर्वप्रथम आ जाता है माइक्रोन। ठीक है ना, ये क्या आप सर्वप्रथम आ जाता है आपके माइक्रोन। माइक्रोन, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखो माइक्रोन, ये क्या हो जाएगा, लंबाई का सब वो सूक्ष्म मात्रक है, और ये 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को, ठीक है, 1 मीटर के 1 मीटर के 10 लाखवें 10 लाखवें भाग को एक माइक्रोन, एक माइ 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को एक माइक्रोन लिखते हैं, या एक माइक्रोन कहते हैं, या 1 मीटर के 10 लाखवां भाग 1 मीटर 1 माइक्रोन होता है, डायरेक्ट ऐसे लिख दो। ठीक है, 1 मीटर के 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, 10 लाखवां भाग 1 माइक्रोन कहलाता है। 1 माइक्रोन कहलाता है कि इसे संकेत म्यू से, इस प्रकार से देखो, ये होता है म्यू, का नाम क्या है आपके म्यू, म्यू कहते हैं इसको, इसे संकेत म्यू से लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसे संकेत संकेत म्यू, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप इसको, और इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, जैसा आपको उचित लगे इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से को या 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग 1 माइक्रोन कहलाता है। इसे संकेत म्यू से प्रदर्शित करते हैं।
से संकेत म्यू से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है, से संकेत म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपको 10 लाखवां हिस्सा लेना है। 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा लेना है। 1 मीटर के 10 लाखवां हिस्सा ले लो भाई साहब। ये 1 माइक्रोन हो जाएगा। इसको 1 म्यू लिख देंगे अपन। 1 म्यू का अर्थ है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन, इसको काय से लिख दें, 1 म्यू से। तो आपको क्या करना है, 1 मीटर लिया, 1 मीटर ले लिया साहब। इसका 10 लाखवां हिस्सा ले लो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाखवां हिस्सा हो गया। 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा हो, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा हो गया। यही क्या कहलाएगा, आपकी 1 माइक्रोन। तो देखो यहाँ पर 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। देखो 1/10 की घात 6 आएगी। ये 6 प्लस में ऊपर जाएगी, कायम हो जाएगी माइनस में, यानी 10 की घात -6 मीटर आपके 1 माइक्रोन। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की घात -6 मीटर हो जाएगा। यह आपके बहुत ही सिंपल था। परमाणु दूरी का जो है अति सूक्ष्म मात्रक जो है, ये आ जाएगा आपके 10 की घात -6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखो आप चाहो तो इससे और अन्य इकाइयों में भी आप जो है बदल सकते हो। इसे आप चाहो तो अन्य इकाइयों में भी क्या कर सकते हो, आप बदल सकते हो। इसको आप चाहो तो अन्य, जैसे कि देखो आप जानते हो मीटर सेंटीमीटर इनमें संबंध, तो आप केवल इसको मीटर वाले को ही याद रख लो। क्योंकि देखो आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपके 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो, ठीक है, और देखो 1 मिलीमीटर भी होता है, इसमें 10 की घात -3 मीटर होता है। तो आप इस प्रकार से मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हो इसको। ठीक है, कैसे, देखो 1 माइक्रोन लिखा अपन ने। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ इस 1 m की जगह मैं क्या लिखूंगा, 100 cm लिख दूंगा। तो 100 में कितनी जीरो रहेगी, 2 जीरो। 2 जीरो यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि यहाँ पर 100 का गुणा होगा इसमें। 10 की घात -6, इस 1 मीटर की जगह, इस 1 मीटर की जगह क्या लिखूंगा मैं, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 जीरो इसमें कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की घात -4 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके। ठीक है, और अगर आप इसको 1 माइक्रोन को अगर मिली में चेंज करना चाहते हो, 10 की घात -6 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -3 मीटर लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन 1 मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर में क्या हो जाता है, 1 मिलीमीटर। तो इसकी जगह में 1 मिलीमीटर लिख दूंगा। तो 10 की घात -3 तो ऐसे रहेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 10 की घात -3 मिलीमीटर आ जाएगा। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, बोलो, मिलीमीटर लिख देंगे अपन इसकी जगह। इसका मान क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर, तो आप केवल ये याद रख लो, 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर, याद रख लो आप, बस सिंपल है। इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। ये आपके माइक्रोन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, चलो माइक्रोन के बाद आपके सेकंड नंबर पे आ जाता है एंगस्ट्रम। ठीक है, वेरी आईएमपी आता है आपके एंगस्ट्रम। ठीक है, 10 अरबवा भाग होता है ये एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रॉम, यह लंबाई का अति सूक्ष्म मात्रक है। ध्यान रखना, यह लंबाई का अति सूक्ष्म मात्रक है। ठीक है, ये आपके 1 मीटर का 10 अरबवा भाग है। ठीक है, ये 1 मीटर का 10 अरबवा भाग है आपके, ध्यान रखना है। ठीक है, इसे इसे संकेत
ठीक है, कैपिटल ए लिखो और उसके ऊपर 0 लगा दो। इसको लेकिन पढ़ेंगे तो एंगस्ट्रम, ध्यान रखना। ये क्या हो गया आपके, इसे संकेत एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, इसे संकेत एंगस्ट्रम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे संकेत एंगस्ट्रम से प्रदर्शित करते हैं। इसको एंगस्ट्रम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, 1 एंगस्ट्रम। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम, 1 एंगस्ट्रोम जो होता है, इसको ए के ऊपर 0 लगा दो, ये 1 एंगस्ट्रोम हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर का, 1 मीटर का आपके क्या हो जाएगा, देखो वो 10 लाखवां था, ये 10 अरबवां भाग है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को, ठीक है, 1 मीटर का 10 अरबवां भाग क्या हो जाएगा, 1 मीटर का 10 अरबवां, अरबवां भाग, 1 मीटर का जो 10 अरबवां भाग होगा वही क्या हो जाएगा, आपके 1 एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो आप माप के देख सकते हो। ठीक है, आप इस प्रकार से माप के देख सकते हो। क्या हो जाएगा आपके 1 मीटर के 10, 1 मीटर के आपके क्या हो जाएगा, 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रम लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके 1 एंगस्ट्रम का 10 अरबवां भाग यानी 10 की घात क्या हो जाएगा, -10 मीटर। ठीक है, 10 अरबवां भाग 10 की घात -10 होता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब हो जाए। ठीक है, तो 10 की घात क्या हो जाए, -10 आएगा, बटे में +10 रहेगा, ऊपर जाएगा -10, यानी कि आपके 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात -10 मीटर। ये आपके 1 एंगस्ट्रम का मान हो जाएगा। ध्यान रखना, 1 एंगस्ट्रम 1 मीटर का 10 अरबवां भाग है। ये क्या कहलाएगा, 1 एंगस्ट्रम कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, दूसरा आ जाता है नैनोमीटर। नैनो, नैनो वाले ने, नैनोमीटर आ गया। देखो आप, ये आपके नैनोमीटर, देखो ये 10 अरबवां 1 कम कर दो, बस सिंपल सा है। ठीक है, ये लेकिन देखो आजकल इसके स्थान पर नैनोमीटर ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये नैनो मतलब नो याद रख लो, नैनो नैनो में ही है ना। इससे संकेत, देखो एंगस्ट्रम के स्थान पर आजकल इससे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रोम के स्थान पर, स्थान पर आजकल, आजकल, आजकल नैनोमीटर को प्रयोग किया जाता है। एंगस्ट्रम के स्थान पर आजकल नैनोमीटर को प्रयोग किया जाता है। नैनोमीटर को प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखो 1 नैनोमीटर, इसको nm से लिखते, ध्यान रखना है। 1 नैनोमीटर हो गया, क्या है ये आपके 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, इसको क्या लिखेंगे 1 nm, और ये होता है 10 की घात -9 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। 1 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा आपके 10 की घात -9 मीटर हो जाएगा। नैनो से याद रख लेना 9 नैनोमीटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेरी आईएमपी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है फर्मी आता है आपके। ठीक है, ये आपके नाभिकीय दूरियां मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपके देखो फर्मी। ठीक है, ये आपके फर्मी है। तो देखो फर्मी की परिभाषा क्या हो जाएगी, लंबाई, ये नाभिकीय आकार व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है ना। फर्मी, या इसको फेक्टोमीटर भी प्रयोग करते, ध्यान रखना, फेक्टोमीटर। ठीक है,
इसको 1F भी लिखा जाता है, 1F फेक्टोमीटर। ठीक है, 1F भी लिखते हैं या 1FM भी लिखते हैं, 1 फेक्टोमीटर या 1F लिखा जाता है। ठीक है, नाभिकीय दूरियों के लिए प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय दूरियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाभिक का आकार व्यक्त करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाभिक की साइज यही होती है, ध्यान रखना। नाभिक का आकार भी इसी कोटि का होता है, इसी कोटि का होता है। ठीक है, नाभिक का आकार व्यक्त करना है तो भी इसका प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना 1 फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी का जो मान होता है 1 फर्मी अगर मैं लिखूंगा तो इसको देखो 1FM लिख दो, 1FM भी लिख सकते हो, 1F भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। और इसका मान होता है 10 की घात -15 मीटर, ये ध्यान रखना, 10 की घात -15 मीटर। डायरेक्ट ये पूछा गया था एक बार, 10 की घात -15 मीटर। एक फर्मी का जो मान होता है आपके 10 की घात -15 मीटर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो समय का मात्रक आप जानते हो, वैसे सेकंड होता है। और ये इस माध्य, ये ध्यान रखना है, माध्य सौर दिवस होता है ना, उसका 86,400 भाग को 1 सेकंड माना गया, ध्यान रखना। माध्य सौर दिवस, माध्य सौर दिवस, ठीक है, माध्य सौर दिवस जो होता है, माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को, 400वें भाग को 1 सेकंड माना गया है, ये ध्यान रखना है। 1 सेकंड माना गया है, कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आप याद रख सकते हो कि 1 सेकंड क्या होता है। तो माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को 1 सेकंड माना गया है। ठीक है, माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को 1 सेकंड माना गया है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अपन देखते हैं, देखो यहां से अब अपन जो है, अपन यहां से आगे जो है सार्थक अंकों वगैरह इनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल, नए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।